सो हेलो पीपल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में अपन क्या बात करने वाले हैं, ये वीडियो अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में अपन करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं करंट डेंसिटी की। तो करंट डेंसिटी क्या होता है, मान लेते हैं कि मेरे पास एक एरिया है ये, जिसका एरिया क्या दिया है 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इससे मैं कोई करंट आई पास कराता हूँ इस एरिया से, तो फिर ये जो करंट है जो पास होगा जब एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा, ये करंट जो है वो करंट डेंसिटी के इक्वल होगा। ओ मतलब ये मेरे को समझ में आ गया, जब एरिया यूनिट होगा तो जो करंट होगा वो करंट डेंसिटी होगा। हाँ ठीक है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन अगर भाई मान ले कि अगर ये जो एरिया है ये ए है, अब इससे करंट आई पास कराओ तो करंट डेंसिटी क्या होगा, तो करंट डेंसिटी होगा J इज इक्वल टू आई बाय ए। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया प्रोवाइड दैट एरिया वेक्टर इज इन डायरेक्शन टू करंट। मतलब अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर हमेशा इसके परपेंडिकुलर रहता है, तो एरिया वेक्टर और करंट का जो डायरेक्शन है वो सेम रहना चाहिए इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए। अच्छा ठीक है, और भाई अगर मान लेते हैं कि एरिया वेक्टर और करंट का डायरेक्शन सेम नहीं है, तो मान लेते हैं ये एरिया वेक्टर एरिया है ए, इसका एरिया वेक्टर है ए इधर की तरफ। ठीक है, और करंट मेरा ऐसे कोई थीटा एंगल बनाते हुए इधर जा रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, तब मेरे पास कुछ नहीं, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू आई बाय ए कॉस थीटा आ जाएगा ऐसे करके। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, तो यहाँ पे ये चीज़ मिल जाएगी। अब इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये स्केलर है। अब अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करने वाले हैं, ये जो है पूरा करंट डेंसिटी की बात हो गई। ठीक, अब अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है यार, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, मान लेते हैं इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये चिंटू इलेक्ट्रॉन्स, ये पप्पू इलेक्ट्रॉन्स, इसका भी कुछ नाम रख दो। ठीक है, ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली इस तरफ लग रहा है। ठीक है, तो जब भी टेम्परेचर अपने पास हाई होता है तो इन कंडक्टर्स के अंदर क्या होने लग जाता है, जब भी टेम्परेचर हाई होता है तो प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर जो है हाई है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर उधर घूमने लग जाते हैं, इधर उधर एक दूसरे से टकराने लग जाते हैं। ठीक है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने जाता है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होता होगा। हाँ बिल्कुल वेलोसिटी होता है, तो मतलब ये यहाँ से यहाँ ऐसे टकराने गया इससे, हाँ तो एक कुछ ना कुछ वेलोसिटी होता है उसका। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ना ड्रिफ्ट करने लग जाता है, बेसिकली टकराता है ऐसे 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 दौड़ने लग जाता है, ड्रिफ्ट मारने लग जाता है। ठीक है, और इस ड्रिफ्टिंग के समय उस इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है, पहले इससे टकराता है, फिर इससे टकराने पर इससे टकरा जाता है, इससे टकराने पर इससे टकरा जाता है, ऐसे अलग अलग चीज़ों में टकराते रहता है। ऐसे ड्रिफ्टिंग में जो उसका वेलोसिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्टिंग, दैट इज VD से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे टर्म भी आता है, इस रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, ये क्या चीज़ होती है। देखो इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने जाता है, हाँ, फिर दूसरे से तीसरे से टकराता है, हाँ, तीसरे से चौथे से टकराता है, तो इनके बीच में एक एवरेज टाइम फिक्स हो जाता है। इस फिक्स्ड एवरेज टाइम को क्या बोलते हैं अपन, रिलैक्सेशन टाइम। मतलब एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन टकराने का जो टाइम है उस टाइम को अपन रिलैक्सेशन टाइम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं, चलो देखते हैं। तो मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया। ठीक है, तो वहाँ मैंने क्या किया, V1 लिया। ठीक है, ऐसे कई सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए V1 लिया। ठीक है, तो V1 क्या होता है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो एक्सेलरेशन तो सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम होगा क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, लेकिन टाइम जो है एक इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए टाउ1 लिख दिया रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, वैसे ही अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन लूँ तो उसके लिए V2 a टाउ t2 हो जाएगा। वैसे ही अगर nth वाला लूँ तो Vn इज इक्वल टू a टाउ n हो जाएगा। हाँ,
अगर मैं इन सारे वेलोसिटीज़ का एवरेज ले लूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो इन सारे वेलोसिटीज़ का एवरेज लूँगा तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डैश 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 अपॉन n हो जाएगा। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, a τ1 प्लस a τ2 प्लस a τ3 ऐसे डैश 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 जाते रहेगा अपॉन n। ठीक है, तो एक बाहर निकाल लूँगा τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 अप टू n तक अपॉन n, ये क्या बन जाएगा, एवरेज टॉर्क। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला आ जाएगा a इंटू टॉर्क एवरेज। ठीक है, हाँ ठीक है। अब एक्सेलरेशन की जगह क्या डालूंगा मैं, फोर्स अपॉन मास। तो ये डाला फोर्स अपॉन मास इंटू टाउ इज इक्वल टू, अब फोर्स की जगह क्या डालूंगा मैं, QE। अब क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो Q की जगह क्या डालेगा, यहाँ पे E डालेगा। ठीक है, वो भी माइनस का, क्योंकि नेगेटिव साइन में रहते हैं। तो ये डालूंगा माइनस E बाय m और यहाँ आ जाएगा टाउ। ये E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये नेगेटिव साइन, ये क्या है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ से मेरे पास एक फॉर्मूला निकल के आया, दैट इज Vd इज इक्वल टू E टाउ बाई m। यहाँ से ये फॉर्मूला मेरे पास निकल के आ गया, ये है मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे की बात करता हूँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट कैसे कनेक्टेड और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। और जो है अपन रिलेशनशिप डिराइव करने वाले हैं करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच। ठीक है, चलो चालू करते हैं। तो मान लेते हैं एक कंडक्टर है, इसको मैं यहाँ से क्या बोलते हैं, जोड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, ठीक, करंट दिया। अब मैं यहाँ पे दो ठो एरियाज एज्यूम किया, दैट इज ये है फर्स्ट और ये है सेकेंड। अब इनके बीच में क्या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाँ इनके बीच में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनके बाहर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बाहर वाले की मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ज़्यादा बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब मैं एक चीज़ एज्यूम किया, क्या चीज़, मैं n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज्यूम किया इन 1 और 2 के बीच में। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है कैपिटल N। अब इस कैपिटल N का पर यूनिट वॉल्यूम किया मैं कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और उसको मैं माना छोटा वाला n। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है यार। तो अब n कैपिटल N इज इक्वल टू छोटा वाला n इंटू वॉल्यूम कर सकता हूँ क्या, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, है ना। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, तो n इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ dl। अब ये dl किसका लेंथ है, ये 1 और 2 का जो लेंथ है वो है dl। ठीक है, ठीक है, तो dl को क्या मैं v dt लिख सकता हूँ, कैसे 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 कैसे, v इज इक्वल टू क्या होता है, dl बाई dt, लेंथ अपॉन टाइम होता है ना जी। हाँ, तो l इज इक्वल टू v डॉट dt लिख सकते हैं। हाँ, तो dl इज इक्वल टू v डॉट dt लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से कैपिटल N इज इक्वल टू आ गया n a v डॉट dt, बिल्कुल आ गया मेरे पास। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, ये आ गया मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 और 2 के बीच में कितना है। ठीक, अब यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज q इज इक्वल टू n e। ये सबने पढ़ा है क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में होता है q इज इक्वल टू n e। हाँ, होता तो है बिल्कुल। ठीक, अब यहाँ पे अपने पास 1 से 2 के बीच में कितना चार्ज होने वाला है, dq। तो dq इज इक्वल टू n e लिख सकता हूँ क्या, हाँ, n की जगह क्या ये वैल्यू डाल दूँ, मैं बिल्कुल डाल देता हूँ। तो n a v डॉट dt इंटू e हो गया। अब ये जो dt है इसको नीचे ले आता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा, dq बाय dt इज इक्वल टू क्या बच गया, n a v e, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ v e n a। अब मज़े की बात इसमें ये है कि ये जो वेलोसिटी है ये मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसको vd लिखूंगा। जब भी इन सब केसेस में जो वेलोसिटी लेंगे इलेक्ट्रॉन्स का अपन, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही लेंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो यहाँ पे v e n a आ गया। अब यही जो है करंट कहलाता है dq बाई dt। तो मेरे पास करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक रिलेशन आ गया। अब इसको याद कैसे करना है वो भी देख लो। v e n a क्या बनता है, वीणा। तो ये लो वीणा, तुम लोग इसको वीणा से याद रख सकते हो, वीणा वीणा वीणा।
समझ गए। तो ये करंट का अपना ये आ गया। अब इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले। अब अपन जो है जेई का एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि जेई 2021 में आ चुका है, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक करंट है जिसका जो अपना दिया हुआ है 10 एम्पियर मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, वो वायर में एग्जिस्ट करता है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 5 मिलीमीटर स्क्वायर विद अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ 2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ईच क्यूबिक मीटर ऑफ वायर, मतलब n की वैल्यू पूछ रहा है वो, ठीक है। तो बेसिकली अपने पास करंट और क्या बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन क्या होता है, I = V ना, ठीक है, मतलब VT E N A ये होता है, ठीक है। तो n की वैल्यू निकालना है तो n = क्या हो जाएगा, I बाय VD EA, ये होगा, बिल्कुल ये होगा। तो अब देखो यार n = I कितना दिया हुआ है 10 एम्पियर, तो यहाँ लिखेंगे 10 अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू कितना दिया है 2 × 10⁻³ तो 2 × 10⁻³ E का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻19 इंटू एरिया A कितना दिया हुआ है अपने पास 5 मिलीमीटर स्क्वायर। अब 5 मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर में करूँगा तो 5 × 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। तो n = कितना बच जाएगा मेरे पास, अब काटना चालू करते हैं। तो ये -3, ये 6, 6 3 9, 9 और 19, ये हो जाएगा 28, 10 16 × 28, तो ये हो जाएगा 10/16 × 10⁻20 ठीक है। इसको भेजूंगा ऊपर तो ये हो जाएगा 10⁻28 10/16 इंटू, अब इसको और सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 625 × 10⁻25। करके देख लेना तुम लोग खुद ही, यही जाएगा। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट था और ये आ चुका है जेई 2021 में, ठीक है। होप क्लियर होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं अपन अपने अगले वीडियो में, बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना यार।